Namaste friends, I am Divya Mishra, rank 28 in UPSC CSE 2020. I have prepared for my UPSC along with my academic engagement. I am a PhD from IIM Lucknow. So that is why this session is dedicated for the preparation strategy for those who are also engaged. Maybe they are in a job, maybe they are doing their graduation or post graduation or anything else. तो हो क्या जाता है, देखिए टाइम डेफिसिट आ जाता है. आप एज अ कैंडिडेट विद रिस्पेक्ट टू अदर कैंडिडेट्स इन द कॉम्पिटिशन जो पूरा टाइम इसमें डेडिकेट कर रहे हैं, आपके पास वो टाइम नहीं है. देयर इज़ टाइम पॉवर्टी. तो कैसे डील करें? तो मेरा फर्स्ट जो टिप है वो यही है, ये जो टाइम डेफिसिट है इसको आप मोटिवेशन सरप्लस से ब्रिज करने की कोशिश करिए. आपको अपना मोटिवेशन हाई रखना पड़ेगा. आप खुद को सराउंड करिए उन लोगों के साथ जो आपको लेकर के पॉजिटिव हों. आप अपने आप को योगा, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों में भी इन्वॉल्व करके रखिए, क्योंकि आपको हेल्प करेगा. क्योंकि आपकी जर्नी थोड़ी डिफ़िकल्ट है रिलेटिवली. आपको दो चीज़ें बैलेंस करके चलनी है और आपके ऊपर वर्क प्रेशर ज़्यादा है. कई बार क्या होगा कि हो सकता है मोटिवेशन ब्रेकडाउन हो जाए, कई बार बीच में ऐसा लगे कि दोनों चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, पर ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं. एक बात कही जाती है, when the going gets tough, the tough get going. So you need to be a little tougher in those moments of weaknesses. वो सिर्फ moments हैं, they will pass. Oops, इस रुकावट के लिए सॉरी, पर आपकी यूपीएससी की तैयारी में कोई बाधा ना आए, चाहे वो रिसोर्सेज की हो या सही गाइडेंस की. इसके लिए पिछले 5 साल से स्लीपी क्लासेस क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है अफोर्डेबल प्राइसेस पे. यूपीएससी कोचिंग में हमने एक भ्रम को तोड़ा है कि ओल्डेस्ट इज द बेस्ट या महंगा सबसे बेहतर है, और हमारी सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज इस बात की गवाह हैं. तो आइए अपनी यूपीएससी की जर्नी शुरू कीजिए हमारे साथ. जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल पे और एनरोल कीजिए यूपीएससी 2022 और 23 के कोर्सेज के लिए हमारी ऐप पर. धन्यवाद. तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट. जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं और तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, देखिए आप 8 से 10 घंटे आपके जॉब में चले जाते होंगे या फिर आप ट्रैवल करते हैं उसमें चले जाते होंगे. अगले 8 से 10 घंटे आपका सोने से लेकर के बाकी एक्टिविटीज़ में, खाना वगैरह चले जाएंगे. आपके पास बचेंगे 4 घंटे. कई बार हो सकता है 2 घंटे बचें, कई बार हो सकता है कुछ भी ना बचे. तो ऐसा भी इट्स ओके, ऐसा होता है और ये सबके साथ कॉमन है जो भी इस तरह से कर रहे हैं. लेकिन क्योंकि यूपीएससी एक बड़ी प्रिपरेशन है, तो अगर आपने 3-4 दिन, इनफैक्ट 1 हफ्ते या 1 महीने भी नहीं पढ़ा, तो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी आपको. इट इज़ ओके. तो आप पहली बात तो ये कॉन्फिडेंस अपने मन में रखिएगा कि कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी. हमें कंसिस्टेंट, सिंसियर हार्डवर्क करने की ज़रूरत है. अब आप टाइम कैसे मैनेज करें? जब अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो आप अपने दिमाग में ये लाइन बैठा लीजिए कि यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल एंड देन कीप बिल्डिंग. तो आप, क्योंकि स्टार्टिंग में सारे टॉपिक्स बहुत डिफरेंट लगेंगे, चाहे वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो, करेंट अफेयर्स हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सब अलग अलग, नॉन इंटरलिंक्ड और डिफ़िकल्ट टू एब्जॉर्ब एंड टू अंडरस्टैंड. पर ये सबके साथ है, ये चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो या ना हो, सबको प्रॉब्लम आती है. तो आप पेशेंस रखिए. जब आप इस स्टेज में आप बिगनिंग कर रहे हैं, आप क्योंकि सिलेबस देखिए यूपीएससी का मल्टी लेयर्ड है, तो आप पहले अपना जो है वो प्रिपेयर करिए. पॉलिटी लक्ष्मीकांत, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स, ये सब जो हैं वो बहुत ही स्टैटिक पोर्शंस हैं. एटलीस्ट इनका जो स्टैटिक पोर्शन है, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारा काफ़ी पोर्शन जो सिलेबस का है, मे बी 30, 40, 50% कंप्लीट हो चुका है. इसके बाद आते हैं डायनेमिक लेयर्स प्रिपरेशन के. सो फर्स्ट वाज स्टैटिक, देन डायनेमिक, जिसमें आएगा आपका IR, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, गवर्नमेंट स्कीम्स, देयर इम्पैक्ट्स, इंटरवेंशंस. फिर इकोनॉमिक्स में बहुत सारे इश्यूज़, और आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, इन्वायरमेंट में कोई नई ऑर्गेनाइजेशन बनी या कुछ नया मैंडेट आया या गवर्नमेंट क्या नया कर रही है, तो डायनेमिक लेयर्स आप उसके बाद ऐड करना शुरू करिए. पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, स्टैटिक एंड देन डायनेमिक आपका हो गया. इसके बाद जो थर्ड है, इट इज़ कंप्लीट करंट अफेयर्स. जब आपने 2 लेयर्स अपने सिक्योर कर लिए, तो जो करंट अफेयर्स है वो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं को नर्चर करेगा.
उनको और सॉलिडिफाई करेगा। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा और आपने जब करंट अफेयर्स देखा तो वो आपको उसमें उसने सब्सटैंशिएट नहीं किया बल्कि कॉन्ट्राडिक्ट किया, तो उस केस में आपको क्या फ़ायदा है? आपको अपना पॉजिटिव पॉइंट मिल गया और नेगेटिव पॉइंट मिल गया। जो मेंस की प्रिपरेशन है, ओवरऑल लाइफ के भी एक्सपीरियंसेस देखें तो कोई भी चीज़ बहुत एब्सोल्यूट नहीं है। चीज़ें पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, हर तरह के डायमेंशंस अपने आप में रखती हैं। तो जब आप इस तरह से चीज़ों को देखना शुरू करेंगे तो आपकी मेंस की प्रिपरेशन, इंटरव्यू की प्रिपरेशन और काफ़ी हद तक प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। आप डेली क्या कोशिश करिए, 2 से 3 घंटे निकालने की कोशिश करिए। जो बेसिक पोर्शंस हैं उनको पढ़िए। धीरे धीरे क्या होगा कि जब आपका लेवल ऑफ नॉलेज बढ़ने लगेगा तो वो 2 से 3 घंटे चाहे आप तब भी निकालेंगे, लेकिन जो उनका आउटपुट है, जो उनका ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो बढ़ जाएगा आपके लिए। तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। और फिर एक टाइम के बाद आप प्रैक्टिस मोड में जब आ जाएंगे, जब आप क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, आप क्वेश्चन देख रहे हैं और आपके दिमाग में उसके आंसर्स का फॉर्मेट जो है वो आना शुरू हो जाए, इसके लिए आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। जब आप इस स्टेज को रीच कर जाएंगे तो आप समझ लीजिएगा आपकी प्रिपरेशन टू अ लार्ज एक्सटेंट कंप्लीट है और आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हैं। DKT UPSC CSC। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। तो इस पूरी सेशन में जो मेरा एक मैसेज है जो मैं कन्वे करना चाहूँगी वो यही है कि आप डिमोरलाइज मत होने दें खुद को। ये स्ट्रगल है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हो नहीं सकता है। इट इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल। जस्ट बी फोकस्ड, हैव सिंसियरिटी, बी रेडी फॉर द फेलियर्स ऑल्सो, बिकॉज फेलियर जस्ट एक एंटीसीडेंट है सक्सेस का। सक्सेस के पहले फेलियर्स आते हैं, सक्सेस के बाद भी हो सकता है फेलियर्स आएँ, तो वो एक साइनोसॉइडल कर्व है, वो चलेगा। आप उससे बिल्कुल भी घबराएं ना। और वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, प्रिपरेशन को एज ए एसेट लीजिए, लायबिलिटी मत लीजिए। प्रिपरेशन से खुद को मोटिवेट करिए और प्रिपरेशन खुद आपको मोटिवेट करेगी। ये एक वर्चुअस फीडबैक लूप बनती है आपकी UPSC प्रिपरेशन के साथ। एग्ज़ाम अनसर्टेन है, किसी भी स्टेज में, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू में हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हो, कई बार बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस के जस्ट अपोजिट हो जाता है, पर एग्ज़ाम ऐसी ही है। तो ये इसकी अनसर्टेनिटी है। आप इसकी अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करिए, अप्रिशिएट करिए। आप अपना सिलेबस रखिए अपने पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रखिए, GS 1 2 3 4 जो मैंने आपको, और भी मेरे वीडियोस हैं जिसमें मैंने GS 4 के लिए अलग से, ऑप्शनल के लिए अलग से एंड GS 1 2 3 के लिए अलग से प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस किए। आप उनको एक बार देखिए, आपको उसमें काफ़ी आइडियाज़ मिलेंगे। आप और भी लोगों के इस तरह के जो लेक्चर्स हैं आप उनको सुनिए, और जो आपको सबसे उत्तम लगे आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप उसको फॉलो करिए। और माय बेस्ट विशेस आर विद यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग। धन्यवाद। जय हिंद।